काम है कि वाइट कॉलर क्राइम जो है वो पकड़ना हुकूमतें उसमें मुआवन होती हैं क्योंकि उनके पास वो तमाम तर चीज़ें होती हैं, तमाम इदारे। लेकिन अब इस सारे केस को अगर ये देखा जाए तो ये ऐसा लग रहा है कि नैब के होने वाले ये केसेस पोलिटिसाइज हो गए हैं और पॉलिटिकल मामला ये बन गया है। थोड़ा सा हमें वजाहत कीजिएगा, ये जो केस नैब ने अगेंस्ट मियां शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली के खिलाफ बनाया है और वो इस चीज़ को साबित नहीं कर पा रहे हैं, ये वाकई ये केस है, ये टेक्निकली इतना उनको कर दिया गया है क्लोज कि वो अब वो चीज़ें मांग रहे हैं नैब जो उनके पास हो ही नहीं सकती। इसको थोड़ा सा मुझे कानूनी और तकनीकी पहलुओं से आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय पर्सपेक्टिव ऑन सच इंपॉर्टेंट इशू। देखिए, शहबाज शरीफ साहब पे इससे पहले भी 9 केसेस मौजूद हैं जिसमें रमज़ान शुगर मिल है, चौधरी शुगर मिल है और दीगर आमदन से ज़्यादा असासे हैं, 56 कंपनी साफ पानी, उनके अंदर भी और इन केसेस के अंदर भी जो चीज़ इनके अंदर कॉमन नज़र आती है वो ये कि इनको उनसे यही पूछा गया था कि आपके ये जो एसेट्स हैं ये आपने कहाँ से बनाए। और इस केस के अंदर स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कि एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम, सेकेंडली मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और टीटीएस के हवाले से जो आज केस था, इसमें शहबाज शरीफ साहब से सिंपली ये पूछा गया था कि जो आपकी मिसेस के नाम पे या आपकी फैमिली के नाम पे असासे बनाए गए हैं, आप सिर्फ उनके जो सोर्सेज हैं वो हमें प्रोवाइड कर दें। तो इसमें अक्यूज पर्सन की ये लाइबिलिटी है जो कि नैब लॉ के तहत, वैसे तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है और एट द सेम टाइम हमारे दूसरे दीगर क्रिमिनल लॉज हैं उनके तहत बर्डन ऑफ जो प्रूफ है वो हमेशा कंप्लेनेंट पे आता है कि वो प्रूव करेगा, लेकिन इसमें अक्यूज पर्सन पे रखा गया नैब लॉ में। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब वो तमाम सोर्सेज वो तमाम जराए बताएंगे जिनसे उन्होंने अपने मिसेस के नाम पे अपनी फैमिली के नाम पे ये एसेट्स बनाए हैं। लिहाजा अभी तक की जो डेवलपमेंट है इस केस में, शहबाज शरीफ साहब के जो एसेट्स थे वो फ्रीज कर लिए गए, जो कि नैब के चेयरमैन के पास सेक्शन 12 के तहत की अथॉरिटी मौजूद है कि अगर उसे लगे कि इनके पास इनफ मटीरियल या कोजेंट या प्लाजिबल एविडेंस है कि कल को इस केस के अंदर इनको कन्विक्ट करेंगे तो वैसे एसेट्स जो इनको फ्रीज कर सकते हैं ताकि मुल्जिमान ये एसेट्स ना बेचे। लेकिन मुझे बाजार स्टूडेंट ऑफ लॉ ये चीज़ें नज़र आती हैं, आल दो के शहबाज शरीफ साहब ये सोर्सेज नहीं बता सके, लेकिन नैब भी कोई ऐसा कोजेंट या कंक्रीट एविडेंस जो है सफा मिसल पे नहीं ला सकी। इनकी प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन अभी तक इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन या स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि जिससे बाज़ाहिर या परामर्श ये चीज़ नज़र आए कि नैब कल कल इनको जाके कॉन्विक्ट कर सकता है। तो जिस तरह हम हमेशा ये आपने भी बात की कि पोलिटिसाइज कर देते हैं केसेस को, इसलिए पोलिटिसाइज किया जाता है कि आपके पास इतना टेंजिबल मटेरियल ही मौजूद नहीं है कि जिससे आप किसी भी अक्यूज पर्सन को ट्रायल स्टेज पर जाके कॉन्विक्ट करें। तो फिर आप क्यों कर एक शख्स की लिबर्टी का टेल करते हैं, उसके एसेट फ्रीज करते हैं, जबकि 8 से 9 केसेस इन पे पहले भी पेंडिंग थे और किसी भी एक केस के अंदर जो है अभी तक इनको कॉन्विक्ट नहीं किया गया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला हो गया कि ये अभी ना वो साबित उस तरह कर पा रहे हैं, ना ही इधर से कोई एविडेंस जो है वो नैब लेकर, इसलिए चीज़ें लंबी हो रही हैं। लेकिन पीजे मीर साहब, जब ये बरतानिया में मामला हुआ सलमान शहबाज साहब का, तो उस वक्त ये तासुर हुआ कि वही चीज़ें हैं जो यहाँ पर नैब की सूरत में या FI की सूरत में केसेस चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पर, और देखें जी वहाँ पर वो बरी हो गए। अब उसको पोलिटिसाइज किया गया कि जनाब ये मामला सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है इस हुकूमत की जानिब से। अब हमारे यहाँ तो कोई कानूनी मामला होता है उसको इतना ज़्यादा वो आप बात की जाती है कि वो फिर ऐसे लगता है कि शायद ये पॉलिटिकल मामला है। सादा केस है कि आप अपने सोर्सेज बता दें और वो सोर्सेज बताने में नाकाम है। अब इस चीज़ को, इस केस को क्या कहा जाए? मुदस्सिर, आप मुझे इजाज़त दें, आप जो पिछले सेगमेंट में हम ब्रेक पे चले गए थे, जी जी, जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग। ये जो हम शोर मचा रहे हैं महंगाई का, इसका अभी ये कल महंगाई खत्म हो सकती है क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ेंगी। आप पूछेंगे कैसे? आपका जो ये ट्रांसपोर्टर है जो इसको अलाउड है इंटरनेशनली 1 रुपया ट्रांसपोर्टेशन का, ये 4 रुपए इस्तेमाल कर रहा है, 4 रुपए, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाके आवाम पे ये पड़ता है। एक दूसरा, जब रिफाइनरी में जाता है, रिफाइनरी में ये 2 रुपए और उस पर लगा देते हैं और वो सारा मलबा जो है आवाम पे जाता है, ये भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे जाता है। अब ये गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करे ना भाई कि किसने इजाजत दी है कि ट्रांसपोर्टर्स को 4 रुपए तुम दो, जब 1 रुपया आपने देना है 4 क्यों दे रहे हो? रिफाइनरी को कुछ नहीं देना, 2 रुपए क्यों दे रहे हो? कहीं ना कहीं तो कोई खा रहा है ना पैसा। तो फिर ये अवाम इस पे सफर कर रही है। ये सब ठीक हो सकता है, कल इन्वेस्टिगेशन कोई भी करवा ले, आपके सामने आप देखोगे पेट्रोल की कीमत यूं नीचे आएगी। अब बात आती है आपकी केसेस की। यहाँ मेरी नज़र में
शहबाज शरीफ ट्रायल पे नहीं है, मेरी नज़र में प्रोसिक्यूशन ट्रायल पे नहीं है, मेरी नज़र में जज ट्रायल पे है। ये जज जो हैं ये क्यों नहीं जल्दी से फैसला करते? हम कितनी देर से इस पे बात कर रहे हैं, कम से कम 10-11 साल हो गए हम यही बात कर रहे हैं। उसने ये किया, उसने ये किया, वो उसने वहाँ पकड़ लिया, उसको यहाँ रिलीफ मिल गया, यहाँ वो कन्विक्ट हो गया। ओ भाई आप जल्दी से फैसला करो। आपने आसिफ जरदारी के साथ ये किया, 11 साल आपने किया, मर्डर, डिकॉइट, चोर, एब्सकॉन्डर, मनी लॉन्डर। उसके बाद आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया और उसके बाद जब वो हटे फिर आपने उनके ऊपर केसेस ओ यार हम क्या मजाक करें अपने साथ? ये क्यों है ये लॉ क्यों नहीं जल्दी से एक्सपेडाइट करता है? ये मेरे भाई जो अभी आए हैं बैरिस्टर, ये सही बात करते हैं। और भाई आप वो केस लेके आओ जिसके पास कुछ सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं, सही कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस हो। जब तक कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन का भी टाइम खराब है और डिफेंस का भी टाइम खराब है। तो आपकी कन्विक्शन होती कोई नहीं है और यहाँ मीडिया ट्रायल हो जाता है, मीडिया गपशप हो जाती है, किसी की यहाँ पगड़ी उछल रही है, किसी की यहाँ पगड़ी उछल रही है और हर किस्म से पॉलिटिकल बयानात आने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे लिए नेशनली मुदस्सर ये डिजास्टर है कि इस तरह की कॉन्वर्सेशन हो। पकड़ो, जरूर पकड़ो जिसने करप्शन की है, इसमें कोई दो राह नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।